आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव ही आदि, शिव ही अनंत, शिव से चलता सकल ब्रह्मांड। त्रिशूलधारी गंगाधर भोले, भक्तों के संकट हरे सहज ही भोले। महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आइए सुनते हैं शिव महिमा से युक्त यह पावन कथा। भोलेनाथ आप सभी पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। कथा शुरू करने से पहले हम सब मिलकर भगवान शिव की स्तुति करें। स्कंद जी बोले, जो सब प्रकार के रोग शोक से रहित हैं, उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं, उन भगवान को शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्त जनों पर निरंतर कृपा बरसाने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। भगवान भव के उद्धव अर्थात संसार के सृष्टा हैं, आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। आप गुण भाव से महान व्रत का पालन करते हैं, आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन बन के आश्रय हैं अथवा सबको आश्रय देने वाले हैं। आपका स्वरूप योग माया समावर्तन के कारण दुर्लभ है, आपको नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले व सर्व नामधारी आपको नमस्कार है। शिव रूप आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। आप सबकी कलना अर्थात गणना करने वाले होने के कारण काल नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रमण करके उससे दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप अप्रिय महिमा वाले वृषभ तथा महा समृद्धि से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निर्गुण ब्रह्मा हैं, आपको नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। नाना भुवन पर अधिकार रखने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबका धारण पोषण करने वाले दाता तथा उत्तम कर्ता हैं, आपको सर्वदा नमस्कार है। प्रभु आपके अनंत रूप हैं, आपका कोप सबके लिए असहाय है, आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई माप नहीं हो सकता, आपको नमस्कार है। ब्रह्मवेंद्र को अपना वाहन बनाने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रसिद्ध महाऔषध रूप हैं, आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप सबको विचार तत्व निर्णायाम करता शक्ति देने वाले कुमारनाथ के नाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण भूतों के ईश्वर और महेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं, वाणी बल और बुद्धि के अधिपति भी आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह पर शासन करने वाले हैं और अपर पर अपरार्थात कारण और कार्य के स्वामी भी आप ही हैं। सबकी हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। भगवान स्कंद के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान शिव ने कहा, जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल पूर्ण भक्ति पूर्वक तुम्हारे द्वारा की गई इस स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उनको जो फल प्राप्त होगा उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रयोजनों से कभी प्रियजनों से कभी वियोग नहीं होगा, और वे इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार स्कंद महापुराण के कुमारिका खंड में शिव स्तुति संपूर्ण हुई। अब सुनिए महाशिवरात्रि व्रत की संपूर्ण कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। एक बार वह एक साहूकार का ऋणी बन गया, लेकिन ऋण समय पर ना चुका सकने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया।
जिस दिन बंदी बनाया संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए वह शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा, पर उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से अति व्याकुल था। सूर्य अस्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया और वहीं घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था, उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। जिस पेड़ पर चढ़ा था वह एक बेल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो कि उस समय सूखे सूखे बेल पत्रों से ढके होने के कारण उसे दिखाई नहीं पड़ रहा था। शिकारी को भी इस बात का पता नहीं चला कि और वह भूख और प्यास से थका हुआ था। उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर जा गिरा, और इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनायास उससे बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर बीत जाने पर एक गृभिणी हिरण तालाब पर पानी के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही उसकी प्रत्यंजा खींची कि उसके हाथ के धक्के से कुछ और पत्ते और थोड़े से जल की कुछ बूंदें भी नीचे शिवलिंग पर गिर गईं, और अनजाने में ही शिकारी से पहले पहर की पूजा भी हो गई। गृहिणी हिरनी के कहने लगी कि हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने अपने धनुष की प्रत्यंजा ढीली कर दी। देखते ही देखते वह हिरनी जंगल की झाड़ियों में गायब हो गई। अब कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से आ निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब कुछ बेल पत्र फिर से शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास इस प्रकार शिकारी से दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी कि हे शिकारी महाराज, मैं थोड़ी ही देर पर ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूँ और काम तुर विरहिणी हूँ। मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कृपया तुम मेरा विश्वास करो, तब तक तुम मुझे मार लेना। तब सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसने जल्दी आना कहकर उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर अब शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी दूसरी हिरनी अपनी बच्चे के साथ उधर से निकली। वह अपने बच्चे के साथ घाट पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ा दिया। अब वह तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि फिर से अनायास ही कुछ पत्ते और जल की बूंदें शिवलिंग पर गिर गईं। उधर शिकारी को धनुष की प्रत्यंजा खींचा हुआ देखकर वह हिरनी बोल उठी, हे शिकारी महाराज, हमें मत मारो। मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। मेरा विश्वास करो और इस समय तो मुझे मत मारो, नहीं तो यह मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। शिकारी हंसने लगा और कहने लगा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं अपना 2 बार शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी तो भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उसके उत्तर में हिरनी कहने लगी, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है ना, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की फिक्र है। इसलिए सिर्फ इन बच्चों के नाम पर ही मैं थोड़ी सी देर के लिए तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ। कृपया मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर जल्दी आ जाऊंगी। हिरनी के दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसे भी जल्दी आना कहकर उसे भी छोड़ दिया। इधर शिकारी शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर क्रोध में नीचे फेंकता रहा। अनजाने में उससे तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। अब सुबह होने को आई तो एक हष्ट पुष्ट हिरणी उसी रास्ते पर आया, और अब तो शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो अवश्य ही करेगा। इस तरह किसी भी प्रकार उसको जाने नहीं देगा। इधर शिकारी की तनी प्रत्यंजा देखकर वह हिरण समझ गया कि ये शिकारी मुझे जरूर मार डालेगा।
फिर भी उससे विनती करते हुए कहा कि भाई, अगर तुमने मुझसे आने वाली 3 हिरणियों और उनके साथ छोटे बच्चों को भी मार डाला है, तब तो तुम मुझे मारने में बिल्कुल भी देर मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हृदयों का पति हूँ। अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं वचन देता हूँ कि उन सब से मिलकर मैं जल्दी ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने सारी बातें उस हिरण को सुना दी। उधर जैसे ही शिकारी ने प्रत्यंजा खींची कि अनायास ही फिर कुछ बेलपत्र और जल की बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। अनजाने में ही चौथे पहर की पूजा भी उससे संपन्न हो गई। सारी बातें जानकर हिरण कहने लगा, हे शिकारी महाराज, कृपया मेरा विश्वास करो। मेरी तीनों पत्नियां जिस तरह से तुम्हें विश्वास दिलाकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु के बाद अपने धर्म का पालन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे ही तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगा। दिन भर उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से उसकी क्रूर शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। उसका कठोर हृदय अब कोमल भावों से भर गया था। उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गए और उस हिरण को भी जाने दिया। किंतु वह क्या देखता है कि थोड़ी ही देर बाद वह हिरण अपने पूरे परिवार के सहित उस शिकारी के सामने उपस्थित था। इस उपस्थित है ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और आपसी सामूहिक भावना को देखकर उस शिकारी को खुद से बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस हिरण परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा लिया था, सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया था। उधर देवलोक के समस्त देवगण भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल ही उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और उसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर गुह नाम प्रदान किया। यह वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं एक कहानी ऐसी जिसे सुनकर आप जान पाएंगे कि पापी लोगों को पाप करते देखकर भी भगवान मौन क्यों रहते हैं। एक बार देवर्षि नारायण का जाप करते हुए भगवान शिव के दर्शन करने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गए। देवर्षि नारद को आया देखकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे देवर्षि, आज अचानक किस कारण से कैलाश पर्वत पर आपका आगमन हुआ है? अवश्य ही कोई विशेष कार्य होगा जिसका भाग बनकर आप यहाँ पर आए हैं। तब नारद जी कहने लगे, हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, भला आपसे कोई बात कैसे छुपी रह सकती है? हम यहाँ पर किस लिए आए हैं आपको भली भांति पता है। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उठ रही है। उसी शंका का समाधान करने के उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। प्रभु, कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान शंकर कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे मन में जो कुछ भी शंका है, जो भी जिज्ञासा हो, निसंकोच होकर मुझसे कहो। तुम्हारी इन शंकाओं का समाधान करके प्रसन्नता ही होगी, क्योंकि तुम्हारे सभी प्रश्न, तुम्हारी सभी जिज्ञासा लोकहित के लिए होती है। तब देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, पापी लोगों को पाप करते देखकर भी भगवान क्यों चुप रहते हैं? उन्हें उसी समय दंड क्यों नहीं देते? भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं जो इस प्रश्न का उत्तर अब एक छोटी सी कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से और मन लगाकर सुनना। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से और मन लगाकर सुनता है, वह अपने जीवन काल में कभी किसी बात को लेकर कभी पश्चाताप नहीं करता। वह मनुष्य पाप रहित हो जाता है। ऐसा मनुष्य जाना जाता है कि पापी लोगों को पाप करता देखकर भी भगवान क्यों मौन रहते हैं। अब भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाना
प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, देवर्षि, प्राचीन समय की बात है, एक जंगल में मोर और मोरनी का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बहुत आदर सम्मान करते थे। इस तरह उनका जीवन बड़े सुखमय और आराम से कट रहा था। उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। या फिर एक दिन की बात है कि मोरनी अपने पति मोर से कहने लगी, सुनो जी, भगवान की जिंदगी कितनी सुखी है, कितनी आराम भरी है ना, क्योंकि इनका काम तो सिर्फ दुनिया को चलाना होता है और वह तो बैठे ही बैठे पूरी दुनिया को चलाते हैं। उन्हें तो कोई मेहनत नहीं करना पड़ता और उन्हें उनके अच्छे अच्छे भक्त जो भी भोग लगाते हैं, अच्छा अच्छा उन्हें पकवान भी खाने को मिल जाता है। उन्हें खुद से पकवान भी नहीं बनाने पड़ते। दूसरी ओर देखो, हमारा जीवन कितना मुश्किलों से भरा है। हम रोज अपने दाना पानी लोगों से छुप छुप कर जंगल में ढूंढते हैं। प्रिय श्रोताओं, मोरनी की बात सुनकर मोर कहने लगा, प्रिय, ऐसा नहीं है। भगवान का काम बहुत कठिन है। भगवान को यह पूरी सृष्टि चलाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कण कण का ध्यान रखना पड़ता है। मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ, तब तुम मेरी बात को समझ जाओगी। मोर मोरनी से कहता है, सुनो, एक गांव की बात है। उस गांव में भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर के पास में एक छोटा सा भोलेनाथ जी का शिवलिंग भी था। उस मंदिर की देखभाल करने के लिए उसी गांव का भोला नाम का एक व्यक्ति सेवा में लगा हुआ था, जो सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई किया करता था और दोनों समय का स्नान ध्यान करने के बाद भगवान के मंदिर में दीप जलाकर पूजा करता था। वह आदमी बहुत निर्धन और दुखी था। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा उसे जो कुछ भी दान दक्षिणा मिल जाता था, उसी से वह अपने परिवार और अपना गुजारा किया करता था। मंदिर में काम करते करते वह अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई सभी परेशानियों की शिकायत भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर करता था। कभी शिवलिंग के समीप तो कभी भगवान शिव की प्रतिमा के पास जाकर, कभी वह अपने घर की बातें, परिवार की बातें भगवान से कहता, तो कभी दुनियादारी की बातें किया करता। अब मोर आगे कहता है, एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने खड़ा होकर दोनों हाथ जोड़कर वह कुछ शिकायतें कर रहा था। कह रहा था, हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से बैठे रहते हैं और चुपचाप लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। आपसे कोई आपको लड्डुओं का भोग लगा जाता है तो कोई प्रसाद चढ़ा जाता है। तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान भी आपको यहीं बैठे बैठे खाने को मिलते रहते हैं। आपका जीवन कितना आसान है प्रभु, और मेरी जिंदगी देखो कितनी कठिन है। मेरी छोटी सी जिंदगी, उसमें आपने हजारों तरह के दुख भर दिए हैं और हजारों तरह की परेशानियां मुझे आप दे रहे हैं। मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं दो समय का खाना अपने घर में अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ। दूसरी तरफ पापी और पाखंडी लोगों को देखो, जो दिन रात बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, फिर भी बड़े मौज मस्ती की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। भगवान, अगर मेरी जिंदगी में भी आपकी तरह हो जाती तो कितना खुश हो जाता मैं। तभी आपने उस भक्त की ऐसी बातें सुनकर भगवान से भी रुका नहीं गया। वह उसे शिवलिंग से तुरंत ही त्रिभुज के रूप में अपने नंदी के साथ प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे पुत्र, तुम जो सोच रहे हो वह गलत है। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा और दूसरों का जीवन ही दिखाई देता है। जब हमें उसकी वास्तविक जिंदगी का पता चलता है, तब समझ में आता है कि यह तो मुझसे भी गया गुजरा जीवन जी रहा है। तुम मेरी जिंदगी को बड़ा आसान समझ रहे हो ना। मेरी जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे बहुत सारी बातें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। मुझे हर समय बहुत सारी चिंताएं लगी रहती हैं। अच्छों के साथ अच्छा हो कैसे, बुरों के साथ बुरा कैसे हो, यह सब भी सोचना पड़ता है। अगर कोई असहाय को रुलाता है, कोई पीड़ित को पीड़ित करता है, तो मुझे उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेदारी जिस दिन तुम समझ जाओगे, उस दिन तुम मेरी मेहनत के बारे में भी तुम्हें पता चल जाएगा।
फिर भगवान शिव उस व्यक्ति से कहने लगे, पुत्र इतना आसान नहीं भगवान बनना। जिस तरह एक पिता बनकर मनुष्य अपनी संतान के लिए अपनी दायित्वों को निभाता है, उसके दुख सुख अच्छे बुरे हर बात का ध्यान रखता है, उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना कोई आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है। अब भगवान शिव की बात सुनकर वह भक्त बोला, प्रभु आप तो बहुत ही भोले भाले हैं, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं। आपका काम तो सचमुच ही बड़ा आसान है प्रभु। जिस तरह आप पूरा दिन बैठे रहते हैं, आपकी तरह मैं भी किसी समय बैठा रहता हूँ तो किसी समय खड़ा रह सकता हूँ। भला इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान शिव ने देखा कि यह मेरा भक्त ऐसे नहीं मानने वाला, तब कहने लगे, पुत्र मैं फिर से कहता हूँ कि यह काम तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगे जो मैं कर सकता हूँ। मेरे इस काम में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य में इतना धैर्य होता नहीं है। वह परिणाम घोषित होने तक रुक सके। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वह थोड़ा सा सुख पाता है तो घमंड से भर जाता है और जरा सा दुख आए तो टूट कर शीशे की तरह बिखर जाता है। फिर वह भक्त बोला, प्रभु अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो आप मुझे बस एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मोर आगे अपनी पत्नी से कहने लगता है कि हे प्रिय, भगवान भोलेनाथ ने उस व्यक्ति को बहुत समझाया पर वह तो बड़ा जिद्दी था। उसने भगवान शिव की एक भी बात नहीं मानी। भोलेनाथ ने भी सोचा चलो मैं इसे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दे ही देता हूँ। कुछ लोगों पर उपदेश की बातों का तो कोई असर ही नहीं होता, वह संसार की ठोकर खाने के बाद ही सही राह पर आते हैं। उस भक्त के साथ भी यही होना था। फिर भगवान शिव ने कहा कि बेटा ठीक है, मैं एक दिन के लिए तुम्हें भगवान बना देता हूँ और तुम्हारी मैं जिंदगी जीता हूँ, फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस ढंग से करते हो। और फिर शिव भगवान कहते हैं, हाँ मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। तब भक्त बोला, भगवान भोलेनाथ मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, बताइए आपकी क्या क्या शर्तें हैं। तब भगवान शिव कहने लगे, हे पुत्र तुम ध्यान से सुनो। मंदिर में बहुत सारे लोग आएंगे, जिसमें अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे, क्योंकि भगवान पर तो सबका एक समान अधिकार होता है। अगर किसी पिता का एक बेटा नालायक निकले तो क्या वह पिता उसे अपना बेटा नहीं मानेगा। इसी तरह अच्छे बुरे दोनों लोग मेरी संतानें हैं, किंतु परिणाम मैं उनको कर्मों के अनुसार ही देता हूँ। अब भोलेनाथ आगे कहते हैं, पुत्र जब तुम भगवान बनकर मेरी जगह पर खड़े रहोगे तो तुम अच्छा कहने वाले भी लोग आएंगे और बुरा कहने वाले लोग भी आएंगे। तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी होगी, धैर्य के साथ बिना क्रोध किए उनकी बातों को सुनना भी होगा और उनके अच्छे बुरे हर कर्म को बारीकी से देखना होगा। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी अपने भक्त से नहीं कहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब भोला ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे आपकी सारी शर्तें स्वीकार हैं। अब तो भगवान भोलेनाथ ने उस भक्त से एक दिन के लिए अपनी जिंदगी बदल ली। फिर एक दिन उसे भगवान ने शिवलिंग में विराजमान कर दिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगे। अब फिर कुछ समय बीता तो उसी नगर का एक धनी सेठ उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आया और वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मैंने अरबों रुपए लगाकर एक बहुत बड़े कारखाने का निर्माण कराया, मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कारखाना बहुत तेजी से चलने लगे और उससे मैं बहुत सारा धन कमा सकूं। वह सेठ ऐसी प्रार्थना करने के बाद माथा टेकने के लिए झुका तो उसकी जेब से पैसों का भरा हुआ बटुआ निकलकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन सेठ को अपना बटुआ दिखाई नहीं दिया, जिससे वह वहां से उठकर जाने लगा। उधर शिवलिंग में विराजमान भगवान शिव का भक्त यह सब देख रहा था। उसने देखा कि अरे सेठ का बटुआ तो यहीं पर गिर गया। एक बार तो उसके मन में आया कि क्यों ना वह सेठ को आवाज लगाकर उससे कह दे कि तुम्हारा बटुआ यहीं गिर गया है। अगले ही क्षण उसे भगवान शिव की शर्त याद आ गई, इसलिए वह कुछ भी बिना बोले वहीं पर विराजमान रहा।
भोलेनाथ ने कहा, चाहे अच्छा हो या बुरा तुम्हें बिल्कुल भी बोलना नहीं है। यही सोचकर भगवान बना हुआ भक्त भी चुप रहा। तभी उस मंदिर में एक बहुत ही गरीब आदमी आया और वह भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के समीप खड़ा होकर कहने लगा, हे भगवान, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। इस गरीबी में बड़े दुख और कष्ट का जीवन जी रहा हूँ। अब तो परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। घर पर बीमार माँ है, उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे तक नहीं हैं। मैं कहाँ से व्यवस्था करूं प्रभु, समझ में नहीं आ रहा। आगे मेरा जीवन कैसे चलेगा। प्रभु, आज तो मेरे पास मात्र 10 रुपए हैं। इससे ना तो एक समय का राशन आ पाएगा और न मेरी माँ की दवाई। कृपया कर दो भोलेनाथ, ताकि मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाए। ऐसा कहकर वह बड़े दुखी मन से वह आदमी जब मंदिर के बाहर जाने लगा, तभी उसकी नज़र पैसों से भरे बटुए पर पड़ी। उसने वह बटुआ उठा लिया तुरंत और उसमें बहुत सारे पैसे देखकर मन ही मन खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि हे भोलेनाथ, आप तो वास्तव में बड़े महान हैं। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। अब इन पैसों से अपने परिवार के लिए राशन की मैं व्यवस्था कर पाऊंगा, अपनी बीमार माँ का इलाज भी कराऊंगा। फिर उधर भगवान बनकर शिवलिंग में विराजमान भक्त सोचने लगा, अरे यह बटुआ तो समीर सेठ का है और यह गरीब आदमी इसे उठाकर ले जा रहा। एक बार तो उसके मन में आया कि आवाज़ देकर इसे बता दूं कि यह बटुआ उसका नहीं बल्कि उस सेठ का है। लेकिन वो जब ले जा रहा था, तुरंत ही उसे भगवान भोलेनाथ की शर्त याद आ गई। इसलिए वह चुपचाप रहा। अब गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक व्यक्ति और आया। वह तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था जो अगले ही दिन अपने राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा था। वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भोलेनाथ, उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह युद्ध के बाद सकुशल अपने परिवारजनों के बीच लौट आए। वह सैनिक प्रार्थना कर ही रहा था, इतने में वही व्यापारी अपने कुछ लोगों के साथ मंदिर में आया, जिसका पैसों से भरा हुआ बटुआ मंदिर में गिर गया था। जब सेठ ने उस सैनिक को वहां देखा तो उसने सोचा, जरूर इसी ने मेरा बटुआ उठाया होगा। और तब सेठ के कहने पर सेठ के लोगों ने उस सैनिक को पकड़ लिया और उसे पकड़ कर ले जाने लगे। तब भगवान शंकर बने उस भक्त को बिल्कुल भी सही नहीं लगी, क्योंकि वह सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था। बटुआ तो वह गरीब आदमी लेकर चला गया था। तब भगवान बने हुए भक्त को अपने सामने होता हुआ अन्याय का काम यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह कहने लगा, हे सेठ, तेरा बटुआ इसने नहीं चुराया। तेरा बटुआ तो इसने पहले मंदिर में एक इससे पहले गरीब आया था, उसने उठाया है। अब सेठ और उसके आदमी का भला भगवान की बातें क्यों मानते। उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लाए। उससे सेठ का बटुआ भी छीन लिया। अब वह बेचारा बड़ा निराश हुआ। उधर जब एक दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान भोलेनाथ मंदिर में आए और उधर भगवान बने हुए भक्त ने उस पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान भोलेनाथ को सुनाया और बड़े गर्व से कहा कि प्रभु, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को होने से रोक लिया। आपने देखा, एक दिन भगवान बनकर मैंने कितना महत्वपूर्ण काम किया। तब भगवान शिव अपने भक्त की बातें सुनकर कहने लगे, पुत्र, यह तुमने न्याय नहीं अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वाकर उसके परिवार के मुंह से भोजन का निवाला छीना और उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है। तुमने बड़ा ही अन्याय किया है उसके साथ। वह सेठ बड़ा अधर्मी था। उसने पाप करके करोड़ों रुपए की यह दौलत जोड़ी है। गरीबों का पेट काट कर उसके साथ धोखा करके उसने उन पैसों को इकट्ठा किया है। अगर उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का तो उन रुपयों से कुछ भला हो जाता और सेठ से कुछ भी पाप कम हो जाते। तुमने उस सैनिक को बचाकर बड़ा ही अन्याय किया। तुम्हें लगता है कि तुमने न्याय किया। वह सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमजोर देश का राज्य हड़पने वाला था। जानते हो इस युद्ध में कितने निर्दोष सैनिक मारे जाएंगे। तुमने उसे बचाकर बहुत बड़ा अन्याय किया। भक्त को भोलेनाथ की बात को सुनकर बड़ा पश्चाताप हुआ। तब वह कहने लगा, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होगी जो मैं नहीं देख पा रहा था।
तब भक्त आगे कहने लगा, हे भोलेनाथ, दुनिया को तो सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं, क्योंकि आप जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ पाते और उससे पहले ही आप पर दोष लगा देते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या फिर हमारे मन के अनुसार कुछ नहीं होता, तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान को ही दोषी मानने लगते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत काम में भी भगवान का कोई न कोई योजना छुपी हुई होगी, जो आगे चलकर हमारे लिए ही हितकारी हो सकती है। फिर वह भक्त भोलेनाथ से कहने लगा, हे भोलेनाथ, मनुष्य की समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरता से काम के आगे और पीछे के परिणाम को अच्छे से सोच लेना चाहिए। अगर आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा है तो उसे भगवान की मर्जी समझनी चाहिए। आगे भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, ऐसा सोचकर सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य पर ही ध्यान देना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव ने उस भक्त से कहा, हे पुत्र, क्या अब तुम्हें पता चल गया कि भगवान बनना इतना आसान नहीं? फिर वह भक्त कहने लगा, भोलेनाथ, आप जितने भोले वाले हैं उतनी ही सरलता से लोगों के दुख को भी दूर कर देते हैं और उन्हें ज्ञान भी देते हैं। हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि कुछ भी बनना आसान है, लेकिन भगवान बनना बिल्कुल भी आसान नहीं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ उस भक्त को तथास्तु कहकर वहां से सीधा कैलाश पर्वत पर पुनः पहुंच गए। अब भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं कि मोर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, अब बात करते हैं उन दो कारणों की जिनकी वजह से भगवान पाप होते हुए देखकर भी मौन रहते हैं। पहला कारण तो यह है कि भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करते जब तक आप दुनिया वालों पर निर्भर रहेंगे। जिस दिन आप खुद पर और भगवान पर पूरी तरह निर्भर हो जाएंगे, उसी दिन आपकी सहायता के लिए वो अवश्य आएंगे। दूसरा कारण है, भगवान मनुष्य के कर्म भी देखकर चलते हैं कि किस किस को कहाँ कहाँ पर किस किस कर्म का दंड मिलना चाहिए और किस कर्म का फल मिलना चाहिए। भगवान हमेशा आपके अगले और पिछले सभी कर्मों को देखकर ही हिसाब करते हैं। अगर आप भगवान के प्रति समर्पित हो गए हैं तो भगवान आपको कभी भी आपके साथ कुछ बुरा होने नहीं देंगे। तब देवर्षि नारद इस कथा को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे प्रभु, आप ही संसार में आदि और अनंत हैं। आज आपने इस कथा को सुनाकर निश्चित ही मेरी शंका का समाधान कर दिया है। प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। ऐसा कहकर नारायण नारायण कहते हुए देवर्षि नारद वहां से चले गए। यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।